हमारे पास एक सॉलिड है जो कि ज्यादा मिकदार में सोडियम क्लोराइड है। आपको शक है कि इसमें कुछ सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड या लिथियम क्लोराइड भी हो सकता है। जब आप इस नमूने का तज्जिया करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें क्लोरीन का मैस 73% है। तो क्या ये नमूना खालिस सोडियम क्लोराइड है? अगर नहीं, तो इसमें और क्या होने का इम्कान है? इस वीडियो को रोकें और देखें कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं या नहीं। और पीरियोडिक टेबल को सामने रखना मददगार साबित हो सकता है। हम इसमें कंपाउंड्स के बारे में सोचेंगे और क्लोरीन के मैस या फीसद के लिहाज से इसके वजन को मालूम करने की कोशिश करेंगे। इन कंपाउंड्स में मौजूद एटम्स या एलिमेंट्स के मोलर मास को देखेंगे। हर एलिमेंट के मोलर मास का पता लगाने के लिए मुझे सिर्फ इसके एवरेज एटॉमिक मास को देखना है। अगर मेरे पास एटम का एक मोल है, यानी सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम, लिथियम। सोडियम का एवरेज एटॉमिक मास 22.99 है, क्लोरीन 35.45 है, आयोडीन 126.9, पोटेशियम 39 और लिथियम 6.94। आइए पहले सोडियम क्लोराइड के बारे में सोचते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक टेबल सा बनाया हुआ है। तो पहले हम सोडियम क्लोराइड को देखेंगे। क्लोरीन का मोलर मास 35.45 ग्राम फी मोल है। फिर हमें इसे कंपाउंड के मोलर मास से तकसीम करने की ज़रूरत है। तो इसे हम तकसीम करेंगे सोडियम का मोलर मास जो कि 22.99 ग्राम फी मोल्स है, जमा क्लोरीन का मोलर मास जो कि 35.45 ग्राम फी मोल है। तो ये तकरीबन 60% से थोड़ा सा ज़्यादा है। कह लें कि तकरीबन 61% है। तो ये 73% से तो बहुत दूर है। तो पहले ही ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये खालिस सोडियम क्लोराइड नहीं है, चूंकि इसमें क्लोरीन की मास के लिहाज से मिकदार सोडियम क्लोराइड, खालिस सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में मुख्तलिफ है। तो इसमें कुछ ऐसा मिलाया गया होगा जिसमें क्लोरीन का तनासुब काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए दूसरे नमूनों को देख लेते हैं। तो हम सोडियम आयोडाइड को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें तो क्लोरीन नहीं है, ये सिफर होगा, लिहाजा इसमें इसको मिलाने से क्लोरीन में इजाफा नहीं होता बल्कि क्लोरीन उल्टा कम हो जाएगा। अब हम अगली चीज को देखते हैं जो कि पोटेशियम क्लोराइड है और इसका कितने फीसद क्लोरीन होगा। क्लोरीन का मोलर मास 35.45 है। इसको पूरे कंपाउंड के मोलर मास से तकसीम करेंगे और इस तरह पोटेशियम का मोलर मास होगा 39.1 जमा क्लोरीन का मोलर मास 35.45। अच्छा, जब आप नंबरों को देखेंगे तो आपको इस और इस डिनोमिनेटर में फर्क नजर आएगा। ये पोटेशियम का डिनोमिनेटर सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में बड़ा है और ऊपर वाली वैल्यू या जो न्यूमरेटर है वो तो एक ही जैसी है। तो हमें 61% से कम वैल्यू मिलेगी और चूंकि इसमें पहले ही क्लोरीन कम है, तो अगर इसको सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाए तो इसकी मिकदार तो 61% से भी कम हो जाएगी, यानी ये 73% तक नहीं जाएगा। लिहाजा हम इसको भी बाहर निकाल देते हैं। अब आखिरी चीज को देखते हैं। तो जनाब ये है लिथियम क्लोराइड। मुझे लगता है कि इससे हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्लोरीन कितने फीसद है? ये क्लोरीन का मोलर मास है, यानी कि 35.45 जो पूरे कंपाउंड के मोलर मास से तकसीम होगा। यानी लिथियम और क्लोरीन के मोलर मास को जब हम जमा करेंगे तो उससे इसको हम तकसीम कर देंगे। तो एक बार फिर जब हम सोडियम क्लोराइड से मुआवजा करते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर तो एक ही जैसा है, लेकिन वाज़े तौर पर हमारे पास एक छोटा डिनोमिनेटर है। ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है और दूसरी वैल्यू एक ही है, जिसका मतलब है कि पूरी वैल्यू बड़ी यानी 61% से ज्यादा होने वाली है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये तकरीबन ये 84% क्लोरीन है। अगर आपका कुछ लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के साथ मिल जाए तो क्लोरीन बढ़ सकता है, ये 61% से ऊपर जा सकता है। आप इन फीसद की बुनियाद पर ये 61, 84 और 73%
से फैसला कर सकती हैं कि किसकी मिकदार इस नमूने में ज्यादा है।